अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। यूनिट नंबर 18 हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स। प्रीवियस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यूनिट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि इस चैप्टर का नेम है न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है। Nuclear physics is the field of physics that studies the building blocks and interaction of atomic nuclei। आपके पास एटम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हम यहाँ पर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और जिस ब्रांच के अंडर हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और इसके इंटरेक्शंस को जो है वो जो डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास ब्रांच होती है न्यूक्लियर फिज़िक्स की। ठीक है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, the particle contained in the nucleus, the interaction between these particles, radioactivity and nuclear reactions, practical application of nuclear phenomena। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में जो स्टडी करने जा रहे हैं, हम इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, कि हमारे पास न्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकेंडली, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे कि आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस में जो है वो प्रेजेंट है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्डली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये पार्टिकल्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है, जो रेडियो एक्टिविटी से हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। और एंड पर हम कुछ जो न्यूक्लियर फिनोमेना से हमारे पास जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एटम। ठीक है, अब हमारे पास जो एटम है, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एटम है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, अब एटम में हमारे पास रदरफोर्ड का आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है कि रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस था, हम लोगों ने देखा कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। एवरी एटम कंटेन्स अ सेंटर एंड एक्सट्रीमली डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हमारे पास एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, और हमारे पास ये डेंसर है हमारे पास, और इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर एटम में हमारे पास, एटम के सेंटर में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो प्रोटॉन्स है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हैं। और वो क्या है, सेम चार्ज होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, स्पिन भी कर रहे होते हैं और रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि हमारे पास एटम है, एटम के सेंटर में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो है वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स हमारे पास चार्ज लेस होते हैं, मींस ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे सेम अमाउंट का चार्ज होता है, जितना प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है। और वो क्या होते हैं, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर आप लोग पहले भी जो है वो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कि मैस नंबर क्या होता है। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मैस नंबर क्या होता है। किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को अगर सम अप कर दिया जाए। ठीक है, किसी भी एटम में मौजूद अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को अगर सम अप कर दिया जाए तो हमारे पास मैस नंबर आता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में अगर आप देखें तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपके पास 0 हैं। तो 1 + 0 आपके पास जो मैस नंबर आएगा हाइड्रोजन का, वो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो किसी भी एटम में अगर जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों की क्वांटिटीज़ को अगर सम अप कर दिया जाए तो हमारे पास मैस नंबर बनता है। ठीक है, और मैस नंबर को जैसे कि यहाँ पर भी आप देखें तो इस जो मैंने
मैंने आपको दिखाया, इसमें आपके पास मैथ नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ए से हम मैथ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर बच्चे एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैथ नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। और आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपके पास किसी भी एटम में मौजूद आपके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जस्ट इसमें आपने कुछ भी सम अप नहीं करना, ना तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम अप करना है, ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सम अप करना है। आपने सिंपली जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो आपके पास क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पास किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको क्या देते हैं? मैस नंबर देते हैं। और मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, ठीक है। और आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास होता है किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके पास उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और हम इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन एटॉमिक नंबर को और मैस नंबर को लिखने का तरीका क्या है? आपने सिंपली ये जहाँ पर आपको X नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर X नज़र आ रहा है, X के ऊपर जो है वो A लिखा हुआ है और नीचे जो है वो Z लिखा हुआ है। तो हमेशा जब भी हमने कोई एलिमेंट लिखना होता है, X यहाँ पर एलिमेंट सिंबल है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई डिफाइन नहीं किया गया कि हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। हम लोगों ने जर्नल एक सिंबल लिया और हमने उसको X लिखा है। लेकिन आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन की बात करें तो आपने X की जगह क्या लिखना है? C लिखना है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो आपने X की जगह H लिखना है, ठीक है। अगर आप जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो आपने X की जगह O लिखना है, ठीक है। ये जो X है ये जर्नल टर्म है। आपने जो भी यहाँ पर सिंबल एलिमेंट आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट होगा आपने उसकी सिंबल जो है वो यहाँ पर लगानी है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके एलिमेंट के ऊपर। और ये जो ऊपर A है ये होगा आपके पास मैस नंबर और नीचे आपके पास क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। आपने जब भी किसी एटम को जब लिखना होता है तो उसका एक फॉर्मेट है लिखने का, एक तरीका है, आपने उसको इस तरह से लिखना है कि आपने सिंपली क्या करना है कि आपने एलिमेंट का नंबर लिखना है, ठीक है, एलिमेंट की सिंबल लिखनी है। एलिमेंट की सिंबल लिखने के बाद आपने क्या करना है? एलिमेंट के टॉप पे उसका मैस नंबर लिखना है। मैस नंबर क्या होता है? सम ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और उसके जो बॉटम होगा जो आपने क्या लिखना है? वहाँ पर आपने उसका एटॉमिक नंबर लिखना है। और एटॉमिक नंबर में आपके पास क्या आते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ एग्जांपल बताई हुई है कि किस तरह से हम एटॉमिक और मैस नंबर को लिख सकते हैं। तो कार्बन, ठीक है, कार्बन हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो कार्बन को लिया। देखिए जैसे पिछले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास X जो है, X की जगह क्या आएगा? एलिमेंट का सिंबल आएगा, ठीक है। टॉप पर आपके पास क्या आएगा? एटॉमिक नंबर आएगा। और बॉटम पे आपके पास क्या आएगा? बॉटम पे आपके पास मैस नंबर आएगा। तो इसी तरह से आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर कार्बन की बात की, जब हम कार्बन को यहाँ पर जो है वो लिखेंगे तो जब आपने कार्बन की बात करनी है तो कार्बन के क्या करेंगे आप? कार्बन का सिंबल लिखेंगे। कार्बन के सिंबल को लिखने के साथ आपने क्या करना है? C जो है वो X को किससे रिप्लेस कर दिया? C से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि C जो है वो कार्बन का सिंबल है। अगर आप इसकी जगह हाइड्रोजन लिखेंगे तो आप H लगाएंगे, अगर ऑक्सीजन लिखना है तो O लगाना है, अगर हीलियम लिखना है तो HE लगाना है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट का सिंबल होगा वो आपने क्या करना है? यहाँ पर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर कार्बन की बात की है तो मैं यहाँ पे X की जगह जो है वो C लगाऊंगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? मैंने टॉप पर यहाँ पर लिखना है मैस नंबर, ठीक है। टॉप पर मैंने लिखना है मैस नंबर लिखना है और बॉटम पे मैंने लिखना है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो टॉप पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैस नंबर लिखेंगे। और हमारे पास मैस नंबर क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। तो देखिए आपके पास जो कार्बन एटम होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो कार्बन एटम में आपके पास जो है वो 6 जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही आपके पास क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन, आपको एटॉमिक मास क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने कार्बन के टॉप पे उसका मास नंबर लिखना है, दैट इज़ 12,
ओके। अब हमने क्या करना है, हमने उसके बॉटम पे हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पर कहा था कि टॉप पर हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और बॉटम पे हमारे पास टॉप पर हमारे पास मास नंबर होगा और बॉटम पे हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपने क्या करना है कि टॉप पर तो हमने मास नंबर लिख लिया, बॉटम पे हमने एटॉमिक नंबर लिखना है, और एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, आपके पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो जैसे कि अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन का मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन में हमारे पास स्टूडेंट्स 6 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और 6 ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात नहीं करनी, यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोटॉन की बात करनी है। तो हमारे पास जो कार्बन का एटॉमिक नंबर आएगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कार्बन के कितने हैं, 6 हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये तरीका होता है किसी भी एटम को लिखने का। ठीक है, दरमियान में आपने क्या लिखना है, दरमियान में आपने जो है वो किसी भी एटम की सिंबल रखनी है, टॉप पर आपने जो है वो एटॉमिक नंबर टॉप पर आपने एटॉमिक नंबर टॉप पर आपने मास नंबर लिखना है, और बॉटम पे आपने क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी कार्बन का किया। आप इसके अलावा आप जो है वो हाइड्रोजन का कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में आपके पास दरमियान में x को हम रिप्लेस कर देंगे h के साथ, टॉप पर आपके पास जो है वो उसका मास नंबर 1 आएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो 1 + 0 आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होगा उसका वो भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें 1 है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो हम लिखने का तरीका है वो इस तरह से होगा कि H जो है वो कैपिटल H दरमियान में होगा, टॉप पर 1 होगा, और बॉटम पर भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो ये तरीका होता है हाइड्रोजन को लिखने का। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल में मैंने अभी बता दिया कि किस तरह से हम किसी भी एटम को जो है वो लिख सकते हैं इसके मास और एटॉमिक नंबर के साथ। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोटॉप्स। जनरली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एटम में आइसोटॉप्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स हमारे पास आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास एक ही एटम के न्यूक्लियाई, ठीक है, हमारे पास एक ही जो है वो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। जिस तरह से कार्बन है तो कार्बन के ही न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन मास नंबर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और ये मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है, ये मास नंबर डिफरेंट होता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हमारे पास डिफरेंट होते हैं तो मास नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास इसकी डेफिनेशन है, फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो देखें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जिस तरह नीचे मैंने कार्बन के 3 आइसोटॉप्स आपको दिखाए हुए हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों कार्बन के ही आपके पास क्या है, न्यूक्लियाई हैं। लेकिन आप पहले में देखें तो पहले का एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। दूसरे का अगर आप देखें, सेकंड पे आप देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 13 है। थर्ड पे अगर आप देखें तो उसका आपके पास एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर उसका 14 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो आपके पास के जितने भी हैं वो न्यूक्लियाई आपके पास कार्बन के ही हैं, लेकिन आपके पास क्या है कि कार्बन के न्यूक्लियाई में हर एक जो न्यूक्लियाई है उसका जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन आपके पास क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, आपके पास एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर देखें, हर एक कार्बन के एटम का जो न्यूक्लियाई है उसका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब ये मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है, देखिए मास नंबर को हम डिफाइन करते हैं दैट मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन एटम्स में जो आपके पास, इन न्यूक्लियाई में जो आपके पास आइसोटॉप्स होते हैं, इसमें बेसिकली स्टूडेंट होता ऐसे है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सब में सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फर्स्ट है आपके पास, तो फर्स्ट में आपके पास कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 आपके पास कार्बन का आइसोटॉप है। तो इसमें अगर आप देखें तो अभी आप देखें आपके पास जो टॉप पर लिखा हुआ है 12, ये इसका मास नंबर लिखा है और बॉटम पे 6 लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर है। तो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर 6 मीन्स इसका जो है वो
वो एटॉमिक नंबर है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 6 हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ जो सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो आपके पास 12 है, ठीक है। तो इट्स मीन इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसी की वजह से इसका मास नंबर 12 आया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड अगर आप देखें कार्बन 13 जो सेकंड है उसमें आप देखें तो कार्बन के आपके पास क्या है, नीचे जो बॉटम पे लिखा हुआ है 6, इट्स मीन इट्स एटॉमिक नंबर इट्स मीन कि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। टॉप पर आप देखें तो इस पर 13 लिखा हुआ है। 13 का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास 13 आ रहे हैं। अब देखें स्टूडेंट, हमें तो डिफाइन है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ही होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके 7 होंगे, जिसकी वजह से इसका मास नंबर क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। तो पिछले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 थे और सेकंड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए, 7 हो गए। तो इस वजह से ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इनके एटॉमिक मैसेज में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो इसका एटॉमिक मास पहले वाले से क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं, थर्ड वन पर हम आ जाते हैं। तो थर्ड अगर आप देखें तो स्टूडेंट थर्ड पे अगर हम कार्बन जो 14 है, कार्बन 14 पे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास स्टूडेंट 6 है, ठीक है। जो बॉटम पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 6 है, इट्स मीन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, 6 है। और टॉप पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टॉप पर हमारे पास लिखा हुआ है इसमें जो नंबर ऑफ जो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो हमारे पास जो है वो 14 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि आपके पास जो है वो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपको डिफाइन है, वो तो आपके पास 6 ही हैं, लेकिन जो आपके पास सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन आ रहा है वो आपके पास 14 आ रहे हैं। तो कैसे हो सकता है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको डिफाइन है दैट इज़ 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या होंगे, तो हमारे पास सम 14 आएगा, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आपके पास इस केस में क्या है, इस केस में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है। 8 + 6 आपको क्या देगा, 14 देगा, जिसकी वजह से इसका जो मास नंबर है वो हमारे पास क्या है, 14 है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये कार्बन 14 है और कार्बन 14 में हमारे पास मास नंबर 14 कैसे आया, मास नंबर 14 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए। पहले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 थे, सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 7 हो चुके हैं और थर्ड में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। तो हर बार क्या हो रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफर कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, सेम है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने की वजह से हमारे पास इन सब कार्बन के जो न्यूक्लियाई हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है। और ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास इनका मास नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स की आपको जो है वो समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी होते हैं, ठीक है। ये आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं हैविंग एन अनस्टेबल न्यूक्लियस दैट डिकम्पोजेज स्पॉन्टेनियसली। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो रेडियो एक्टिविटी में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कई न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। जिस तरह से आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक स्टेबल न्यूक्लियस है। आपके पास कुछ ऐसे न्यूट्रॉन्स कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि स्टेबल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, खुद को डिकम्पोज कर देते हैं। ये नेक्स्ट हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से खुद को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसे जो है वो न्यूक्लियाई होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो खुद को जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपके पास अनस्टेबल होते हैं, ऐसी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है। हम ये फर्दर जो है वो आगे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिंपल मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन से आइसोटॉप्स होते हैं, जिनमें आपके पास जो ऐसे एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको टॉप पर बताया कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन के ये जो अभी हमने पढ़े हैं ये कार्बन के आइसोटॉप्स पढ़े हैं, ठीक है। तो कार्बन के आइसोटॉप्स में स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप्स हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव जो है वो एलिमेंट के होते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि किसी भी एटम का डिके होना, ठीक है। कोई भी एटम जो है जब वो
अनस्टेबल होता है। अब एटम कब अनस्टेबल होता है? जब भी हमारे पास एटम में रेडियो एक्टिविटी स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास कोई एटम अनस्टेबल होता है, जब भी कोई एटम अनस्टेबल होता है तो हमारे पास क्या होता है, आपके पास कई ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह ये होती है कि आपके पास जो उनमें नंबर ऑफ जो उनका एटॉमिक मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब भी किसी जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है और एटॉमिक मास उसमें ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी एटम में तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब जो भी हमारे पास एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मैसेज बहुत ज़्यादा हैं तो एटॉमिक मैस उनके जब बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारे पास वो एटम क्या होगा, वो एटम हमारे पास अनस्टेबल होगा। अब जब एटम अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, सर्टेन रेडिएशंस इमिट करेगा, ठीक है। खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, सर्टेन रेडिएशंस को इमिट करेगा। अब वो जो रेडिएशंस इमिट करता रहेगा तो इट्स मीन उसका एटॉमिक मैस क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, जिसकी वजह से वो खुद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। किसी भी एटम में से, किसी अनस्टेबल एटम में से जब रेडिएशंस इमिट होती हैं, वो खुद को स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस को इमिट करता है तो वो हमारे पास इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज हमने जो है वो डिस्कस किया अबाउट एटम। एटम के बारे में हमने डिस्कस किया। एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एटम के सेंटर में हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और सराउंडिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट प्रोटॉन्स पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास होती है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्जलेस होते हैं और इसी तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, स्पिन भी कर रहे हैं और रिवॉल्व भी कर रहे हैं। और हमारे पास उन पे कौन सा चार्ज होता है, जितना चार्ज जो है वो प्रोटॉन्स पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के नंबर और जो न्यूट्रॉन्स के नंबर है उनको प्लस कर दें तो एटॉमिक मास बन जाएगा और इसी तरह से हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। हमने इसी तरह से आज के लेक्चर में देखा कि हम किस तरह से जो है वो किसी एटम पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आइसोटॉप्स को डिस्कस किया कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं और हमारे पास आइसोटॉप्स होते क्यों हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेडियो एक्टिविटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ जस्ट उसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो रेडियो एक्टिविटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे।